कौन से ग्रुप्स हैं। सिलोम की अगर हम बात करें, हम क्या कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, हम कहते हैं सिलोम क्या है, हम कहते हैं कि जी बॉडी कैविटी को, जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैविटी है उसको हम कहते हैं ये सिलोम है। अब बॉडी कैविटी से क्या मुराद है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए ओपन अप करूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये क्या है, तो हम कहते हैं ये स्पेस है, और ये स्पेस जो है वो कहाँ है, बिटवीन द स्किन के दरमियान एंड वॉल ऑफ गट, जो बॉडी की गट है, ऑर्गेनिज्म की गट है उसकी वॉल, और स्किन कह लें, या आप लोग इसको कह लें कि आउटर बॉडी वॉल के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी, या हम उसको कहते हैं ये सिलोम है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम भी हम ऑर्गेनिजम्स को 3 तरह की कैटेगरीज में जो है वी कैन डिवाइड देम। वन ऑफ देम इज़ एसिलोमेट्स, द अदर इज़ द सूडोसिलोमेट्स एंड द लास्ट वन इज़ द सिलोमेट्स। अब तीनों के दरमियान आई विल टेल यू द डिफरेंसेस कि क्यों इनको ऑर्गेनिजम्स को जो है हम 3 कैटेगरीज में जो है वो कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, मार्कर मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। एसिलोमेट्स फर्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट इज़ द सूडोसिलोमेट्स एंड द थर्ड वन आर द सिलोमेट्स। ठीक है, हम कहते हैं वन बाय वन इनको हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एसिलोमेट्स, ए जहाँ पे भी वर्ड यूज़ करते हैं, ए का मतलब हमें पता है विदाउट, ठीक है, हम कहते हैं ए जहाँ जहाँ लग जाता है हम उसको कहते हैं इसका मतलब है विदाउट, या कोई चीज़ इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो एसिलोमेट्स की बात हो रही है, मीन्स इनके अंदर बॉडी कैविटी मिसिंग है, ठीक है। हम कहते हैं दे हैव नो बॉडी कैविटी, इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डालते हैं इस कैटेगरी में, एसिलोमेट्स में, ठीक है। अब इनमें बॉडी कैविटी नहीं है, तो इनकी बॉडी कैविटी की स्पेस जो है वो क्या है, बॉडी कैविटी की स्पेस में हम कहते हैं कि वो स्पेस जो है, द स्पेस इज, जो स्पेस बॉडी कैविटी की है, दैट स्पेस इज फिल्ड बाय, उसको फिल किया हुआ है, फिल्ड अप बाय पेरेन्काइमा सेल्स ने उस स्पेस को जो है वो फिल अप कर लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स कंसिडर करें, हम कहेंगे इसमें कौन सा फाइलम इंक्लूड होता है, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस या प्लेटीहेल्मिन्थीस जो है वो फाइलम जो है दे आर द एसिलोमेट्स, उनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, ठीक है। सूडोसिलोमेट्स, जैसे कि उसका नेम इंडिकेट कर रहा है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। ये आप लोगों को बायोलॉजी में बहुत जगह ये वर्ड मिलेगा सूडो का मतलब होता है फॉल्स या कवरिंग या छुपा हुआ जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो सूडोसिलोमेट्स यानी इनमें एक फॉल्स कैविटी मौजूद है, एक बॉडी कैविटी है, लेकिन किस तरह की है वो, हम कहते हैं कि दैट इज़ अ फॉल्स बॉडी कैविटी। वो बॉडी कैविटी जो है दैट इज़ फॉल्स बॉडी कैविटी। फॉल्स हम उसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ नो लाइनिंग, कोई लाइनिंग नहीं है। लाइनिंग ना होने का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑर्गन्स, नॉट रिलेटेड टू ऑर्गन्स। लाइनिंग हमने यही कहा था ना कि बॉडी लेयर्स होंगी, लाइनिंग होगी बॉडी में, और जो है आपके लाइनिंग से क्या है कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे। सो क्या है इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑर्गन्स, और जो है इसमें हम इसको कह देते हैं कि दैट इज़ अ फॉल्स बॉडी कैविटी। और इसमें जो स्पेस है इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील। स्पेस डिवेलप्स कहाँ से बनती है, डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोसील। एग्जाम्पल्स अगर हम इसमें बात करें तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स, कौन से फाइलम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आता है, दैट इज़ द नीमाटोडा, फाइलम नीमाटोडा, या इस फाइलम का एक और नाम है फाइलम एस्केल्मेंथिस, ठीक है। आपने ये जो डुअल नेम वाले फाइलम्स हैं ना, इनको बहुत अच्छे से याद करना है, जिस तरह नाइडेरियंस का, ठीक है, उनको नाइडेरियंस भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, नीमाटोडा भी कहते हैं, स्केल्मेंथिस भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह जो डुअल नेम वाले फाइलम्स हैं ये किसी भी नाम से आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनके आपको दोनों नाम आने चाहिए। अब तीसरी टाइप की तरफ हम आते हैं, उसमें हम कहते हैं कि सीलोमेट्स जो हैं ये हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं दे हैव द ट्रू सीलोम।
इनके अंदर सही मानों में जो है हम कहते हैं कि सीलोम जो है वो प्रेजेंट है। इनके अंदर लाइनिंग भी मौजूद है, दे हैव लाइनिंग मौजूद है इसमें, या हम इसको कहते हैं कि इसमें हम लाइनिंग कह देते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें एपिथीलियम जो है वो मौजूद है, स्किन की लेयर मौजूद है, एपिथीलियम मौजूद है या स्किन की लाइनिंग मौजूद है। किसी भी तरह से जैसे आप लोगों को ईजी लगता है आप इसको समझ सकते हैं। अब एपिथीलियम जो है इसमें किस तरह के सेल्स होंगे, इसमें दो तरह के सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। एक जो आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगे और एक होंगे इनर साइड पे प्रेजेंट आपकी बॉडी में। जब हम सीलोम की बात करते हैं तो आउटर सेल्स जो हैं वो किस तरह के हैं, दे आर द पेराइटल सेल्स, और जो इनर सेल्स हैं वो हैं विज़रल, ठीक है। और इसमें जो है डेवलप किस तरह होगी, इसकी डेवलपमेंट किस तरह होगी, दे डेवलप बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से जो है इस सीलोम की फॉर्मेशन जो है वो होती है, मेसोडर्म स्प्लिट करती है और जो है आपकी सीलोमेट्स के अंदर जो है वो सीलोम उसकी फॉर्मेशन होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एज यूजुअल एग्जांपल्स कौन कौन से फाइलम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, फाइलम एनिलिडा, एनिलिड से लेके कॉर्डेट्स तक तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर द सीलोमेट्स, ठीक है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को सीलोम का भी क्लियर करवा दिया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को किंगडम एनिमेलिया जो है वो बिल्कुल सही क्लियर होगी, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग इसको जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं ना इस वीडियो के इस पार्ट को फिनिश कर दूँ और मैं बाकी के जो है अब आगे से मैं फाइलम्स शुरू करूँगी। यहाँ तक बेसिक्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। इसमें से याद देखें हर टर्म जो मैंने आपको बताई है दैट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs तो बेतहाशा। आप लोग जब ये क्लियर करेंगे समझेंगे तभी आप लोग पेपर में इसको अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो का ना इस पार्ट को एंड करूँगी और आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करूँगी ताकि आप लोगों के लिए भी पार्ट वाइज इसको देखना भी आसान हो और इसको चीज़ों को एब्जॉर्ब करना भी आसान हो, ठीक है।